यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 13 से आगे। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह एक नमूना दिखाने की बात कर रहा है। नमूना कैसा? एक नमूना ऐसा कि वो प्रभु और गुरु है। चेले उसको कहते थे, लेकिन उनके चेलों के अंदर यह बात एक उठाई कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है और ऐसा क्यों बता रहा है। इसलिए इसको हम विस्तार से जानेंगे। जब फसह के पर्व का समय आया, उसके पहले दिन की बात है, जब लोग एक जगह पर प्रभु और उसके चेले इकट्ठा थे, तो उनके अंदर भोजन करने के लिए इकट्ठा हुए। तो उन सभी चेलों के अंदर, उनके दिल में एक कठोरता देख करके प्रभु ने जान गया, क्योंकि वह प्रभु अंतःकरण को जांचने और परखने वाला प्रभु था। क्योंकि वह चेले वो लोग थे जो अंधकार में चल रहे थे, अंधकार में जी रहे थे, क्योंकि अंधकार पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ था। अंधकार की बातें उनके दिल के अंदर थी, कठोरता उनके अंदर थी, लेकिन प्रभु उनको चुन लिया अपने कार्य के लिए। जब उनको इकट्ठा करने के बाद, जब प्रभु मन में ये जान गया कि अब मुझे परमेश्वर के पास से जो मैं आया था जिस काम के लिए, वो काम पूरा होने वाला है और वो जाने का समय जान गया, तो उसी समय परमेश्वर ने उनके हर एक दिलों को देखा कि ये लोग परमेश्वर के कार्य को करते समय उनके दिल की जो कठोरता है, जो उनके दिल का मोटापन है, वो गया नहीं है। उनके दिल के कठोरता के कारण परमेश्वर ने ऐसा काम किया, प्रभु ने ऐसा काम किया कि भोजन का जब समय आया, तो भोजन करते समय जब वहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो भोजन के पहले प्रभु वहाँ से उठा और ऊपरी वस्त्र को निकालकर, कमर में अंगरखा बांधकर, बर्तन में पानी लेकर चेलों का जब पैर धोना आरंभ किया। जब पतरस के पास प्रभु यीशु आए, तो पतरस कहता है कि प्रभु, तू प्रभु हो करके तू ऐसा क्यों करने जा रहा है? तू मेरे पैर नहीं धोएगा। उस समय प्रभु कहते हैं कि हे पतरस, अभी तू नहीं समझेगा, नहीं तू जानता ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, तू अभी नहीं समझेगा, समय आएगा तो समझ जाएगा। तो फिर वापस वही पतरस सवाल करता है कि प्रभु तू ऐसा नहीं करने पाएगा। वहाँ पर प्रभु कहते हैं, जब मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा और मेरा कोई साझा नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं। पतरस के दिल में इस बात को सुनने के बाद उसको दिल को लग गया कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है, और वो भयभीत हो गया और डर गया और कहता है कि प्रभु तू मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर को भी धो दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सुनने के बाद प्रभु कहता है कि हे पतरस, जो नहा चुका है उसका पैर ही धोना चाहिए। तो ये सब करने के बाद जब बताया कि ये तो बाद में समझ जाएगा, तो प्रभु चेलों का पैर धोने के बाद जब इकट्ठा हुआ, कपड़े पहनकर साथ में बैठ गया, तो एक नसीहत जो बताया, वो नसीहत देने लगा, नक्शा बताने लगा। कौन सा नक्शा, कौन सा नसीहत? जीवन का नक्शा, आत्मा का नक्शा बताने लगा। इसलिए कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। गुरु का मतलब अंधकार से निकालने वाला, प्रभु तो प्रभु है। क्योंकि ये पहचान उन्हें बाद में मिली कि प्रभु कौन है, गुरु कौन है। क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें अपने साथ इकट्ठा किया, तो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाया। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से
उनके सामने ऐसे ऐसे चिन्ह और चमत्कार किए जो अपने आँखों से देखकर उनको दिमाग से बाहर यानी सोच से बाहर का काम प्रभु ने जब दिखाया तो वो जान गए और वो सब पहचान गए कि कोई इतना बड़ा चिन्ह और चमत्कार, जैसे काना नगर में दाखरस का बनाना और कोढ़ी को शुद्ध करना और लंगड़े को चलाना और 4 दिन के मरे हुए मुर्दों को जीवित करना, पानी पर चलना और दुष्ट आत्माओं को निकालना, अनेक प्रकार के ऐसे बहुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। ये चिन्ह और चमत्कार देखकर वो सब विश्वास किए और दिल में उनके लिए एक जगह बन गया कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये कोई परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो हमारी मुक्ति के लिए, हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए, आत्मिक जीवन को बताने के लिए जो हमारे बीच में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में आ खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जब ये जान गए, पहचान गए, तो जब बताया कि तू प्रभु और गुरु होकर तू मेरा पैर धो रहा है, तो प्रभु हमें बता हमें क्या करना। वो सोच में पड़ गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम प्रभु कहते हो और मुझे गुरु भी कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि पतरस जान चुका था कि ये प्रभु हमारा वो प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश और परमेश्वर से निकला हुआ वो परमेश्वर है जो आज मानव रूप में आ करके हमें उसके राज्य में कैसे चलना है वो बताने जा रहा है। और ये जो नमूना है वो दिखाया, उसके अनुसार वह बताने लगा कि तुम मुझे प्रभु कहे, प्रभु और गुरु जो कहे वो ठीक ही कहे, क्योंकि मैं वही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तुम जान गए कि मैं प्रभु हूँ और जीवन देने वाला हूँ, तुम्हें अंधकार से बाहर निकालने वाला हूँ, तो जब बड़ा दर्जा तुमने दिया है, एक परमेश्वर हो करके एक मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य की कठोरता निकालने के लिए दिल का मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो तुम भी ऐसा ही किया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का कहने का मतलब ये था, समझाने का मतलब ये था कि जो तुम्हारा दिल है जब कठोरता से भरा हुआ है, कड़क है, जब उसमें तुम्हारे दिल के अंदर प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, तो परमेश्वर के राज्य को कैसे चला सकते हो, कैसे सुना सकते हो, कैसे लोगों को बता सकते हो। तो प्रभु ने ऐसा करके उन्हें दिखाया और जताया और एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारा गुरु और प्रभु हूँ, तुम्हारा मुक्तिदाता हो करके ऐसा कर रहा हूँ, तो तुम भी ऐसा किया करो। क्योंकि इसके पहले प्रभु चुन लिया था, तो उनके दिल में जो 12 चेले थे, उनके कार्य को करते हुए प्रभु के सेवा, उनके साथ सेवा करते हुए भी वो आपस में मनमुटाव, झगड़े करते रहते थे। इसलिए कि ये सनातन से चला आया, क्योंकि लोगों को शासन करना, सियासतबाजी और लोगों के ऊपर अधिकार जताना ये लोगों को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि संसार में ऐसा ही शैतान ने हर एक के दिल में कठोर बना करके ऐसा डाला हुआ था। लेकिन इसी कठोरता को बाहर निकालने के लिए हमारा प्रभु बीच में आया और ये नमूना दिखाया कि हम प्रभु हैं, परमेश्वर हो करके भी जब तुम्हारे पैर को धो रहे हैं, एक नम्रता के साथ, दीनता के साथ किया, तो लोगों के मन में एहसास हुआ कि हम आपस में एक दूसरे के प्रति जो मनमुटाव करते आए, झगड़ते आए, ये हमारे लिए आशीषों को, जो आने वाली आशीषें हैं, वो रुक सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब मनुष्य के दिल के अंदर कड़वाहट, परमेश्वर के राज्य में होते हुए भी जब हम दूसरे के सामने जब आते हैं, ऊंच नीच भेदभाव जब हम देखते हैं कि नहीं वो छोटा मैं बड़ा, वो छोटा मैं बड़ा, मुझे ज्ञान ज़्यादा, बुद्धि ज़्यादा, जब ये भावना अपने दिल के अंदर आता है तो शैतान अपने दिल के ऊपर कब्जा करता है। अब उससे निकलने के लिए इंसान अपनी मर्जी से नहीं निकल सकता, अपने दिल को नहीं बदल सकता, क्योंकि शैतान पूरे दुनिया के अंदर यही चीज़ बीज बो करके हर एक दिल के अंदर कठोर कर दिया है, परमेश्वर से दूर कर दिया है। लेकिन वो महान परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, मनुष्य से प्रेम करता है, मनुष्य से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, क्योंकि माँ के गर्भ से तैयार करता है और इस दुनिया में लाता है, और वो चाहता है कि मनुष्य हमारी उपासना करे, उसका दिल नम्र और दीन हो और दीनता के साथ एक दूसरे की सेवा करें, प्रेम करें और सहनशील हो जाएं। ये
प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन शैतान ऐसे होने नहीं देता है। ऐसे नहीं होने देता है। तो प्रभु जब मानव रूप धारण करके आया इस धरती पर और लोगों के बीच में डेरा डाला और उनको जीवन मनुष्य का कैसे जीना है, कैसे उनके राज्य में, परमेश्वर के राज्य में चलना है, वो दिखाया और वो बताया, क्योंकि वो हमसे और आपसे अमर्याद प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आपके आंसू बहें, वो नहीं चाहता कि आप दुख में रहें, वो नहीं चाहता कि आप वेदना में रहें, वो नहीं चाहता कि आप निराशा में रहें, क्योंकि वो सनातन बाप है, वो मनुष्य से प्यार करने वाला परमेश्वर है। जब मनुष्य के अंदर, दिल के अंदर जब ये कठोरता आ जाता है, शैतान का जब ये प्रभाव हो जाता है, तो अपने आप में इंसान नहीं समझ पाता कि हम क्या कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा हमें पवित्र आत्मा ही सिखाते हैं। क्योंकि प्रभु ने जब चुना तो पवित्र आत्मा उनको देने के लिए कहा कि मैं पिता से विनती करूँगा, इस जगत के अंत तक वो तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकते, ना ही हम परमेश्वर के प्रेम को हम पहचान सकते, ना ही हमें अपने मानवता, अपनी मानवीय बुद्धि से हम कुछ कर सकते हैं, ना ही प्रभु के राज्य को हम पहचान सकते हैं, ना ही उसके हम वचन को हम जान सकते हैं, ना ही हमारा खुद का कितना बड़ा पाप है, कौन सा गुनाह है, ना ही हम जान सकते। जब हमें पवित्र आत्मा बड़े पैमाने में मिलते हैं, वो आते हैं, वही सिखाते हैं, तुम्हारा ये पाप है, तुम्हारा ये गुनाह है, तुम्हारा ये अपराध है, इसके कारण तुम परमेश्वर के महिमा से दूर हो रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर प्रभु यीशु ने जब ऐसा वचन दिया कि तुम्हारे लिए सहायक आएगा, और वो आज वो सहायक हमारे साथ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत रोइए, आंसू मत बहाइए, मत अपने दिल को दुखित करो। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह और दया किया है। वो हमारे दिल को बदलने के लिए, हमारे मन की कठोरता को बाहर निकालने के लिए हमें एक सहायक दिया है, अर्थात वो पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा ही हमारे कठोरता को दूर कर सकते हैं, उससे बाहर निकलने का सही रास्ता दिखा सकते हैं। हम परमेश्वर के राज्य में कैसे चलें, परमेश्वर के राज्य में हम कैसे बातें करें, परमेश्वर के राज्य में हम उसके सुसमाचार को कैसे फैलाएं, हम उसकी सेवा कैसे करें, ये हमारे दिल के अंदर तभी आएगा जब वो महान पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे दिल में बड़े पैमाने में होएगी। तब ये ज्ञान और बुद्धि और समझ हमारे दिल में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करना चाहिए, एक दूसरे जो बीमार है उनकी सुधि लेना चाहिए। अपना कठोरता दिल से बाहर निकालिए और कहिए पवित्र आत्मा से कि हम हमारी मदद कीजिए, प्रभु यीशु हमारी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा को भेजिए, और उनके द्वारा मैं तेरे इच्छा को हम पूरा कर सकूँ और अपने जीवन के हर एक आशीषों को पा सकूँ। जब हम मनुष्य की सेवा करते हैं, जब हम एक दूसरे के उपकार में, एक दूसरे के सहयोग में जब हम अपना कदम बढ़ाते हैं, तो महान परमेश्वर हमसे खुश होता है और आशीषों की बारिश हमारे जीवन में आता है, और हमारी आत्मा में नई एक रोशनी, नई उम्मीद, एक नया दिशा मिलता है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीष आ जाती है और हमारे जीवन का उद्धार होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आपको जहाँ पर तकलीफ़ है वहाँ पे हाथ रखिए, नहीं रख सकते वहाँ पर तो अपने सीने पर हाथ रखिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। आप पूरे दिल से प्रार्थना में भाग लीजिए, क्योंकि प्रभु आपको छुएगा इसी समय और आपको चंगा करेगा। हे महान प्रेमी पिता, इस समय जो भी भाई और बहन तेरे सामने मौजूद हैं, उन सब के जीवन को हम तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु, जो कठोरता से भरा हुआ दिल है, उनके दिल को तू स्पर्श कर और उन्हें तू अनुग्रह से भर। प्रभु, इसी क्षण आपके जीवन से, आपके परिवार से हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी
प्रभु यीशु के नाम आदेश देता हूँ, इसी घड़ी से नष्ट हो जाए। अंधकार की सारी ताकत, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन, हर एक प्रकार के श्राप आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर से प्रभु यीशु के लहू के द्वारा नष्ट हो जाए। आपके जीवन में, आपके परिवार में, रोजी रोजगार के ऊपर प्रभु यीशु का महान सामर्थ और महान आशीष आए। आमीन।